को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, साथियों, वह वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर है। जी हाँ साथियों, बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर है। साथियों, मेरा आज का जो वीडियो है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर आधारित है। साथियों, वैसे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने आप में एक अद्भुत छवि के व्यक्तित्व थे। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न, लौह पुरुष, क्रांति सूर्य और हम बहुजनों और दलितों का मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत हैं जिनकी योग्यता और काबिलियत का लोहा ना कि भारत अपितु पूरे विश्व ने माना और पूरा विश्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आगे नतमस्तक रहता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को द सिंबल ऑफ नॉलेज, जी हाँ साथियों, द सिंबल ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का प्रतीक कहकर संबोधित करता है। तो साथियों, आज का जो वीडियो है उस वीडियो का शीर्षक जो है वह भी यही है कि आखिर असामान्य व्यक्तित्व के धनी थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जी हाँ साहब, दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर असामान्य व्यक्तित्व के धनी थे। मेरा आज का यह शीर्षक है वीडियो का। साथियों, चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कोल्हापुर 16 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंग्रेजी शब्द भंडार करीब 8500 था। अंबेडकर द्वारा 56 खंड और उनके भाषण पर अनुसंधान करने पर यह जानकारी सामने आई है। शिवाजी विश्वविद्यालय के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अनुसंधान और विकास केंद्र ने निरंतर 2 वर्ष इस पर अध्ययन कर यह जानकारी सभी के सामने आई है और इसका शब्दकोश भी बनाया जाएगा। आमतौर पर किसी भाषा के 1000 शब्द ज्ञात होने पर उसे विचारक माना जाता है। इससे अनेक अंग्रेजी शब्द भंडार को देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने असामान्य बुद्धि के व्यक्ति थे यह स्पष्ट होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विदेश में शिक्षा लेते समय प्रस्तुत किया शोध निबंध का पहली बार अध्ययन किया गया। उसमें से हर रोज प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द अलग कर दिए गए। शोध निबंध के साथ साथ बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, भारतीय संविधान सभा की चर्चा, कानून मंत्री, मजदूर मंत्री सभागृह की चर्चा, साउथ ब्यूरो कमेटी, वोटिंग अधिकार के लिए गठित समिति, गोलमेज परिषद के ज्ञापन समेत अन्य खंड, साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध किए खंड में से अंग्रेजी शब्द निकाले गए। जी हाँ साथियों, खंड में से अंग्रेजी शब्द निकाले गए। उसके बाद यह उजागर हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास अंग्रेजी में करीब 8500 शब्दों का भंडार है। अनुसंधानकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के अंग्रेजी शब्दों का अर्थ लगाने की भी कोशिश की। कुछ शब्दों के अर्थ उन्हें नहीं मिले। उन्होंने अपने लेखन में संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा के कई शब्दों का प्रयोग जस का तस अंग्रेजी में किया था। इससे उसका अर्थ अंग्रेजी शब्द कोशों में मिलना संभव नहीं। इससे उनके भारतीय संस्कृति को लेकर विचार भी स्पष्ट हो जाते हैं। कुछ अंग्रेजी शब्दों से भारतीय
संकल्पनाएं स्पष्ट नहीं होती है। इसके चलते उन्होंने 2-3 अंग्रेजी के शब्द, जी हाँ साथियों, इसके चलते उन्होंने 2-3 अंग्रेजी के शब्द मिलाकर एक शब्द तैयार किया है। यह भी अध्ययन के दौरान सामने आया। विश्व में किसी भी विद्वान के लेखन का शब्दकोश अभी तक नहीं बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केंद्र ने पहली बार इस तरह का शब्दकोश तैयार किया है। विश्वविद्यालय का इस शब्द भंडार का मराठी शब्दकोश बनाने का भी संकल्प है, मगर अभी तक इसे गति नहीं मिली है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साहित्य का अध्ययन करने वालों के लिए यह शब्दकोश मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि उनके खंडों का अध्ययन करते समय अगर यह शब्दकोश सामने रखा तो अध्ययनकर्ता इसका अध्ययन आसानी से कर सकेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अनुसंधान और विकास केंद्र के संचालक डॉक्टर कृष्णा किरवले ने कहा, 11वीं पंचवार्षिक योजना से केंद्र को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, मगर प्रक्रिया जारी है। मंजूरी मिलते ही शब्दकोश का विमोचन भी किया जाएगा। जी हाँ साथियों, विमोचन भी किया जाएगा। साथियों देखिए इस वीडियो में साथियों अभी तक अंग्रेजी के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 8,500 शब्द, जी हाँ साथियों 8,500 शब्द। साथियों इससे यह पता चलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह एक अद्भुत छवि के व्यक्तित्व थे। जी हाँ साथियों, अद्भुत छवि के व्यक्तित्व थे। वरना साथियों कोलंबिया यूनिवर्सिटी उन्हें द सिंबल ऑफ नॉलेज जो कहकर पुकारा, वह ऐसे ही थोड़ी पुकारा होगा। और साथियों कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने एक लेख में यह भी लिखा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वह शख्सियत हैं कि अगर सामान्य व्यक्तित्व के वेल पढ़े लिखे 500 व्यक्ति भी, जी हाँ साथियों 500 व्यक्ति भी एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ किसी भी विषय पर अध्ययन या तर्क करते हैं तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पराजित नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं। साथियों कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्व की एक सर्वविख्यात यूनिवर्सिटी है। साथियों विश्व की एक सर्वविख्यात यूनिवर्सिटी यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व के बारे में द सिंबल ऑफ नॉलेज बोलती है तो यह कतई भी मिथ्या या किसी की चापलूसी नहीं हो सकती। जी हाँ साथियों, नहीं हो सकती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान भी इतना सरल और इतना उपयुक्त बनाया कि जिसमें सभी जाति धर्म के लिए, सभी समुदाय के लिए, सभी वर्गों के लिए, वह चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बाल हो, चाहे बाल मजदूरी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी के लिए पर्याप्त कानून बनाकर देश को दिया, जिसके आधार पर आज हमारा देश चल रहा है। जी हाँ साथियों, देश चल रहा है। तो साथियों मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो आज कुछ मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग जो आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं, या आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति या प्रतिमा के ऊपर
गंदगी फेंकते हैं, स्याही फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। शायद मेरे आज के इस वीडियो से उन लोगों को सीख लेनी होगी, उन लोगों के मुंह पर ताला लग जाना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तो वो शख्सियत हैं कि तुम लोगों को एहसान मानना चाहिए। अरे मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों, आप लोगों को तो गर्व से फूला नहीं समाना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियत ने आप लोगों के बीच में, आप लोगों के देश में जन्म लिया और पूरे विश्व में भारत देश का गौरव, मान और सम्मान भी बढ़ाया, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। मगर साथियों, न जाने ऐसी कौन सी बात है, ऐसा क्या है कि ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आसानी से नहीं पचा पा रहे हैं। जी हाँ साथियों, नहीं पचा पा रहे हैं। साथियों, मैं अपने इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से अब आप सभी साथियों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा। साथियों, मेरा जो यह आज का जो छोटा सा वीडियो है साथियों, जहां तक मैं और आप समझते हैं कि साथियों यह एक ऐसी अद्भुत और एक ऐसी सटीक जानकारी है जो हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के घर घर में हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बुजुर्ग को पता होनी चाहिए कि अरे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक असामान्य व्यक्तित्व के धनी थे। जी हाँ साथियों, एक असामान्य व्यक्तित्व के धनी थे। यह जानकारी घर घर तक, बहुजनों के घर घर तक, कूचे तक, गलियों तक, गांव तक और जितने भी देश विदेश में हमारे बहुजन, दलित और अति दलित भाई और बहन रह रहे हैं, उन सभी तक यह वीडियो जाना और पहुंचना चाहिए। जी हाँ साथियों, जाना और पहुंचना चाहिए। साथियों, मैं अब अंत में आप सभी से एक प्रार्थना, एक अपील करूंगा कि साथियों, आप सभी लोग मेरे इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों कमेंट्स अवश्य किया करें। साथियों, मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का माध्यम केवल और केवल अपने बहुजन, दलित और अति दलित समाज से फेस टू फेस गेट टुगेदर, या साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा और हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के पूर्वजों के इतिहास को, जी हाँ साथियों, पूर्वजों के इतिहास को, वह चाहे हमारे पूर्वजों ने इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों से यातनाएं, उत्पीड़न और अत्याचार सहे, या फिर साथियों हमारे दलित समाज के वीर योद्धाओं का गौरवशाली इतिहास हो, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को आगे बढ़ाना, आप लोगों तक पहुंचाना और आप लोगों के सम्मुख रखना। साथियों, मैं अपने इस वीडियो में कमेंट्स का जो खास थोड़ा सा जोर देकर अपील करता हूं, वह इसलिए करता हूं कि साथियों हो सकता है मेरे वीडियो में बनाते समय कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि, कुछ कमी या कोई शब्द इधर उधर हो सकता है या मेरे मुंह से भी निकल सकता है। तो साथियों कृपया आप लोग कमेंट्स करके मुझे मेरी उस कमी, उस त्रुटि को मेरे तक पहुंचा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, जिससे मेरा मार्गदर्शन होगा और मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को और अच्छे से और सुंदर तरीके से और मजबूती और सशक्ति ढंग से आप लोग, जो मेरे बहुजन, दलित और अति दलित जो बुद्धिजीवी समाज है, उन लोगों के समक्ष रख सकूं। तो साथियों, अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।